हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 8 की प्रश्नावली 8.2 के 4 सवाल अपने पीछे कर चुके थे। उसके बाद आगे के जो सवाल बचे हुए हैं वो इस क्लास के अंदर, इसमें 5वां सवाल के अंदर एक बीसीआर और टीवी के मूल्य के बारे में अपने को दिया गया है। उस पर लाभ और हानि हो रहा है और लास्ट में अपने को पूछा है कि टीवी और बीसीआर बेचने के बाद उसको कुल लाभ होता है या फिर हानि होता है। पहले इसमें बीसीआर का क्रय मूल्य जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है 8,000 रुपये, बीसीआर पर हानि हो रही है 4% की। बीसीआर का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र है क्रय मूल्य गुना 100 माइनस हानि और बटे में 100। 100 माइनस अगर हानि हो रही है तो यहाँ पे माइनस हानि लिखेंगे, और अगर लाभ हो रहा है तो यहाँ पे 100 प्लस लाभ लिखेंगे जो अपने को क्रय मूल्य दिया हो और अपने को विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य प्रश्न में दे रखा है बीसीआर का क्रय मूल्य 8,000 गुना 100 और हानि दे रखी है 4% की, और बटे में 100 लगाते हैं प्रतिशत के लिए। यहाँ से इसकी 2 जीरो में से ये 2 जीरो में इसकी कट जाएंगी, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। उसके बाद यहाँ बचता है 80 गुना 100 में से 4 माइनस कर देंगे 96, 80 को 96 से गुना कर देंगे तो 7,680 रुपये जो बीसीआर का विक्रय मूल्य वो आ जाएगा। इसी प्रकार टीवी का क्रय मूल्य अपने को दे रखा है 8,000 रुपये, टीवी पर लाभ 8%, टीवी का विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ और उसके बटे में 100। लाभ हो रहा है इसलिए प्लस लाभ लिख देंगे। उसके बाद क्रय मूल्य की जगह आ जाएगा 8,000 रुपये है गुना 100 और प्लस लाभ की जगह 8 और बटे में 100। इसकी 2 जीरो में से फिर वापस ये 2 जीरो कट जाएगी, लास्ट वाली 2 जीरो है। यहाँ बचता है 80, 100 में प्लस 8 करेंगे, 100 में प्लस 8 करेंगे तो 108, 108 को 80 के साथ गुना किया जाएगा तो 8,640 रुपये आ जाएगा। इसके बाद लिखना है दोनों का क्रय मूल्य, यानी कि दोनों का मतलब बीसीआर और टीवी का। बीसीआर भी 8,000 रुपये का और टीवी भी 8,000 रुपये का, दोनों का क्रय मूल्य हो जाएगा 16,000 रुपये। दोनों का विक्रय मूल्य मतलब बीसीआर जो बेचा था वो 7,680 में और जो टीवी बेचा है 8,640 में, दोनों को मिला के कुल उनका विक्रय मूल्य यानी कि कुल बेचने पर उनको कितने रुपए प्राप्त हुए, वो हुए 16,320। तो उस आदमी ने या किसी ने भी जो टीवी और बीसीआर खरीदा था वो 16,000 में खरीदा और उन दोनों को बेच दिया 16,320 रुपये में। यहाँ से अपने को पता लग रहा है कि इस सौदे के अंदर उसको लाभ हुआ है। अब लाभ कितना हुआ, तो वो हुआ 320 रुपये का। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जितने में उसने बेचा 16,320 माइनस क्रय मूल्य जितने में उसने खरीदा, दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 320 रुपये। अब इसमें प्रतिशत में बताना है कि प्रतिशत लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ बटे में क्रय मूल्य गुना 100। लाभ हो रहा है 320, क्रय मूल्य उसका 16,000 गुना में 100। ये 2 जीरो में से ये 2 जीरो कटेगी, 1 जीरो से ये ऊपर वाली जीरो कट जाएगी। 32 में 16 का भाग देंगे, 2% का लाभ हो जाएगा। अतः पूरे सौदे में 2% का लाभ हुआ। इसके बाद है छठा सवाल, अंकित मूल्य पर बट्टा जहाँ छूट मिलती है 10% की, यानी कोई दुकान पर सेल लगी हुई है। सेल के दौरान ये उस पर घोषणा की गई है जो भी आप सामान यहाँ से खरीदेंगे उस पर 10% की छूट या बट्टा आपको दिया जाएगा। अब किसी ने वहाँ से एक जीन्स खरीदी। अब जीन्स के ऊपर जो मूल्य लिखा होता है, जीन्स के ऊपर जो अंकित मूल्य होता है वो लिखा तो उस पर 1450 रुपये, यानी कि जीन्स का जो मूल्य है वो 1450 रुपये उस पर लिखा हुआ है। और इस पे अपने को मिलती है 10% की छूट मिलती है जहाँ इस पे बट्टा मिलता है। तो जीन्स का जो भुगतान किया गया, यानी कि 1450 रुपये की जीन्स थी, उस पे 10% छूट मिलने के बाद कितना भुगतान किया गया, तो इसका सूत्र हो जाएगा अंकित मूल्य गुना 100 माइनस बट्टा और बटे में 100। अगर कोई ना कोई अपने को टैक्स लगता है, जैसे जीएसटी वगैरह टैक्स लगते हैं, अगर टैक्स कोई लगता है, कोई कर लगता है, फिर यहाँ पे प्लस कर लिखा जाएगा। सूत्र ये रहेगा अंकित मूल्य गुना 100। अगर टैक्स या कर लगता है तो यहाँ पे प्लस का निशान और वो कर या टैक्स यहाँ पे लिख देंगे और बटे में 100 आएगा। अंकित मूल्य है जींस का 1450 गुणा 100।
छूट मिल रही है तो माइनस करना है 100 में से और बटे में 100% के लिए लगाते हैं। 1 0 से ये 0 कट जाएगी, 145 बचा। 100 में से 10 माइनस कर देंगे, 100 में से 10 माइनस करेंगे 90। 1 0 से ये 0 कट जाएगी, 145 को 9 से गुना कर देंगे तो 1350 रुपये उसको जिन्स के रुपए देने पड़ेंगे। यानी कि 1450 रुपये की जिन्स थी, 10% छूट मिलने के बाद उसको 1305 रुपये का भुगतान करना होगा। उसी सेल में से उसने 2 कमीज़ों भी खरीदी है तो एक कमीज़ का मूल्य 850 रुपये है। 2 कमीज़ें खरीदी, 2 से गुना कर देंगे तो 1700 रुपये की उसकी 2 कमीज़ें हो जाएंगी। अब इस पर भी उसको 10% की छूट मिलेगी तो 1700 रुपये की कमीज़ें खरीदी, 10 माइनस 10% की छूट है तो 100 माइनस 10 और बटे में 100। 2 0 से ये 2 0 कट जाएगी, 17 का 17 आ जाएगा। 100 में से 10 माइनस करेंगे तो होगा 90। इन दोनों का आपस में गुना कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 1530 रुपये। 1530 रुपये इस दोनों कमीज़ों को उसने भुगतान किया। अब कुल भुगतान उसने कितना करना पड़ेगा, कुल रुपये 1305 रुपये तो उसको जींस के देने होंगे और 1530 रुपये उसको 2 कमीज़ों के देने होंगे। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 2835 रुपये का उसको भुगतान करना होगा। अपने ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले जिन्स का मूल्य निकालो कि जिन्स का कितना है, जैसे 1450 की थी, फिर कमीज़ों को हो गया 1700, दोनों को प्लस करके बाद में उसे अपने 10% छूट निकाल के सीधा भी इससे हो जाएगा। आगे है 7वां सवाल। पहली भैंस का विक्रय मूल्य 20,000 रुपये, इस पर लाभ होता है 5%। अब ध्यान रखना कि अपने को विक्रय मूल्य दे रखा है, अगर क्रय मूल्य दिया होता तो सूत्र जैसे पीछे अपने लगाया था उस तरीके से करते। फिलहाल यहाँ पे अपने को विक्रय मूल्य दे रखा है और लाभ या हानि की जो गणना होती है वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही होती है, इसलिए अपने को पहले क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा कि उस भैंस का क्रय मूल्य कितना है, यानी कि उस भैंस को उसने कितने रुपए के अंदर खरीदा था। दोनों भैंसों का क्रय मूल्य पता होगा और दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य उसने अपने को प्रश्न में दे रखा है, उसके बाद ही अपने पता कर सकते हैं कि उस भैंस पर, दोनों भैंसों पर लाभ हो रहा है उसको या फिर हानि हो रही है। तो इसलिए क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए सूत्र है विक्रय मूल्य गुणा में 100 और इसके पूरे के बटे में 100 प्लस लाभ। उसको लाभ हो रहा है तो यहाँ पे प्लस लाभ लिखेंगे, अगर उसको हानि होती है तो 100 माइनस हानि लिखा जाएगा। लाभ होगा तो प्लस, हानि हो रही है तो माइनस, छूट मिलेगी तो माइनस, अगर कोई कर लग रहा है तो प्लस। 20,000 विक्रय मूल्य है, गुणा में 100 बटे में 100 प्लस 5 का लाभ हो रहा है, गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 लाख और बटे में 105। दोनों को 5 के पाड़े से काटेंगे तो ये 4 लाख और बटे में 21 भाग देंगे तो ये आ जाएगा 19,047.619 रुपये, यानी कि 1947 रुपये और 619 यानी कि 61 पैसे आ जाएगा। उसके बाद दूसरी भैंस का विक्रय मूल्य, तो दूसरी भैंस भी उसने 20,000 रुपये के अंदर ही बेची है, पर इस पर उसे हानि होती है 10% की, यानी कि 10% की हानि हो रही है। मतलब कि उसने भैंस को 20,000 से ज़्यादा रुपये के अंदर खरीदा है, 20,000 से ज़्यादा रुपये के अंदर खरीदा था, तभी उसको 10% की हानि होगी। तो भैंस का क्रय मूल्य वही सूत्र है, यहाँ पे विक्रय मूल्य गुना 100 और बटे में 100 माइनस हानि। यहाँ पे 100 प्लस लाभ था, यहाँ पे आ जाएगा 100 माइनस हानि। 100 में से हानि कितनी हो रही है 10% की, तो 100 में से 10 माइनस करेंगे 90। 1 0 से ये 0 कट जाएगी, इसमें फिर अपने 9 का भाग देंगे तो ये 22,222.222 रुपये का भैंस का क्रय मूल्य आ जाएगा। इस प्रकार से दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य, पहली भैंस का विक्रय मूल्य तो 19,047 है, दूसरी भैंस का क्रय मूल्य 22,222 है। यानी कि पहली भैंस उसने 19,047 में खरीदी, दूसरी भैंस अब 22,222 रुपये में खरीदी है। तो दोनों भैंसों का कुल मिला के 41,269 रुपये और 841 का क्रय मूल्य हो गया, यानी कि दोनों भैंसों का कुल मूल्य 41,269.841 है। उसके बाद दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य, तो पहली भैंस को भी उसने 20,000 में बेच दिया, दूसरी भैंस को भी उसने 20,000 में बेच दिया, तो दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य हो गया यहाँ पे 40,000, यानी कि खरीदी है उसने 41,269 में, बेच रहा है उसको 40,000 में। तो यहाँ से पता लग रहा है अपने को उसको हो रही है हानि।
हानि ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस करेंगे। क्रय मूल्य 41,269, विक्रय मूल्य 40,000, दोनों को माइनस करेंगे तो 1269.841 रुपये की उसको हानि हो रही है। अपने को सिर्फ हानि ही बतानी है प्रश्न में, पर कई बार अगर प्रतिशत भी हानि पूछ रहे तो प्रतिशत हानि ज्ञात करने के लिए हानि बटे में क्रय मूल्य गुणा 100, हानि हो रही है उसको 1269.841 और गुणा में ये 100 लगाना है, बटे में क्रय मूल्य यानी कि दोनों भैंसों का क्रय मूल्य 41,269। दोनों में 3 संख्या छोड़ के पॉइंट है तो पॉइंट से ये पॉइंट तो कट जाएगा और 100 का इसके साथ गुणा करके भाग देंगे। 3.07% की उसको हानि इस पूरे सौदे के अंदर हुई। और अगर रुपए की बात करें तो इस पूरे सौदे में उसको 1269.841 रुपये की हानि हुई है। उसके बाद 8वां, टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये। उसके बाद इस पर बिक्री कर है 12%। बिक्री कर का मतलब उस पर कोई ना कोई टैक्स लग रहा है तो टेलीविज़न पर, तो इसका बिक्री कर अपने को दे रखा है 12%। तो टेलीविज़न का भुगतान की जाने वाली जो राशि है तो अंकित मूल्य यानी कि जितना उस टीवी का मूल्य है अंकित मूल्य गुणा में 100 प्लस कर और बटे में 100 आ जाएगा। 100 प्लस कर का मतलब जितना उस पर टैक्स लग रहा है। तो अंकित मूल्य है 13,000 गुणा 100 और कर लग रहा है 12% का, तो प्लस 12% को हटाने के लिए अपने बटे में 100 लगाते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो हट जाएगी। 130 को गुणा करेंगे 112 के साथ, तो 130 को 112 से गुणा करेंगे तो 14,560 रुपये आ जाएगा। तो नीचे यहाँ लाइन आपको लाइन 1 लिख देनी है, अतः टेलीविज़न का भुगतान किया गया 14,560 रुपये। उसके बाद है 9वां सवाल, पहिएदार जूतों यानी कि जूते अगर पहिएदार जूते खरीद रहे हैं सेल से तो उस पर 20% की छूट अपने को मिल रही है और उन जूतों का जो भुगतान की गई राशि है वो 1,600 रुपये है। यानी कि छूट मिलने के बाद उसको 1,600 रुपये दुकान पर भुगतान किया गया, रुपए दुकानदार को दिए गए। तो ये अपने से पूछ रहा है कि जो अपने छूट मिली है, छूट मिलने से पहले उसका मूल्य क्या था, यानी कि जूतों पर कितना अंकित मूल्य लिखा हुआ था। जैसे अपने जींस और कमीज वाला सवाल किया उस पे तो अंकित मूल्य दे रखा था और अंकित मूल्य पर छूट थी। यहाँ पे अपने को छूट मिलने के बाद जो भुगतान की गई राशि है वो दे रखी है और कितनी छूट मिली वो दे रखी है। पूछ ये रहा है कि उस पर कितना अंकित मूल्य लिखा हुआ है। तो भुगतान की गई राशि गुणा में 100 और बटे में 100 माइनस छूट, जितने की उसको छूट मिली है। भुगतान की गई राशि 1,600 गुणा में 100 बटे में 100 माइनस 20, क्योंकि 20% की उसको छूट मिली है। गुणा कर देंगे, 2 जीरो में साथ में और आ जाएगी। 100 में से 20 माइनस करेंगे 80, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी। 16,000 में 8 का भाग देंगे 2,000 रुपये आ जाएगा। और नीचे यहाँ लाइन लिख देनी है, अतः जूतों पर अंकित मूल्य 2,000 रुपये है। उसके बाद है 10वां, हेयर ड्रायर पर जो वेट है, यानी कि वेट का मतलब ही एक तरीके का टैक्स होता है, इस पे टैक्स लग रहा है 8% का। वेट सहित उसका मूल्य है 5400 रुपये। वेट जुड़ने से पहले उसका मूल्य बताना है, यानी कि टैक्स लगने से पहले जो उस हेयर ड्रायर का मूल्य था वो अपने को बताना है। तो वही लिखना है 5400 गुणा में 100 और बटे में 100 प्लस 8, यानी कि 100 प्लस वेट। दोनों का गुणा कर देंगे और नीचे वालों को प्लस कर देंगे 108, इसके अंदर भाग दिया जाएगा तो ये उत्तर आ जाएगा अपना 5,000 रुपये। लेकिन वेट जुड़ने से पहले जो हेयर ड्रायर का मूल्य है वो 5,000 रुपये और उस पर टैक्स लग गया 8% का, यानी कि 5,000 रुपये पर 8% का टैक्स लग गया तो उसका अब मूल्य हो गया है 5400 रुपये। इसी प्रकार से 11वां है, वस्तु पर जीएसटी लगता है 18% का, जीएसटी सहित उसका मूल्य है 1239 रुपये। यानी कि अगर जीएसटी जोड़ा जाता है तब उसका मूल्य 1239 रुपये है। अपने से ये पूछ रहे हैं कि जीएसटी जुड़ने से पहले उसका मूल्य कितना है। तो जीएसटी जोड़ने से पहले मूल्य जितना मूल्य उसका 1239 गुणा में 100 और बटे में जीएसटी भी क्या एक प्रकार का टैक्स है या कर है या बिक्री कर है, तो उसके लिए अपने 100 में प्लस करते हैं। तो 12,000 ये आ जाएगा 1239, 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो में और आ जाएंगी,
100 में 18 जोड़ेंगे 118, इसमें भाग दिया जाएगा तो 1050 रुपये उसका मूल्य आ जाएगा जीएसटी जुड़ने से पहले। यानी कि जीएसटी जुड़ने से उस वस्तु का मूल्य 1050 रुपये है और जीएसटी जोड़ने के बाद यानी कि 18% जुड़ने के बाद उसका मूल्य 1239 रुपये है। तो ये अपनी 8.2 जो प्रश्नावली है वो पूरी होती है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, आगे शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, शुभ दिन।